हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में। ये हमारा वीडियो नंबर 32 है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर नाम से ही समझ में आ रहा है वॉलेटिलिटी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था जब मैंने ये सीरीज़ शुरू करने वाला था उसके पहले में, कि वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस, कि मार्केट कितना अनस्टेबल है। ठीक है, ये होता है वॉलेटिलिटी। मतलब जैसे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये वॉलेटाइल मार्केट होता है। ठीक है, जो एक जगह पे स्थिर नहीं है वो वॉलेटाइल है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो आता है वो होता है बॉलिंजर बैंड। इसको कई लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ करते हैं और मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जितने समय मैंने क्रिप्टो में ट्रेड किया था या थोड़े समय मैंने फॉरेक्स में ट्रेड किया था, फिर बाद में मैं 100% स्टॉक मार्केट पे ही शिफ्ट कर गया, है ना। तब तक मैंने यही इंडिकेटर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया हूँ। मैकडी, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई, भाई ये तीन की तिगड़ी ना मेरे को बड़ी परफेक्ट लगती है, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि मैं समझ गया था इनको यूज़ करना प्रॉपरली। इसीलिए मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स के भरोसे बैठता ही नहीं हूँ। मैं कुछ गिने चुने इंडिकेटर्स को ही यूज़ करता हूँ, जिसमें से एक बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड क्या रहता है, देखो इसको यहाँ पर अपन इस प्रकार से समझते हैं। इसमें तीन लाइंस होती है। बीच वाली लाइन ये अपनी ऐसे में होती है, ये अपनी अपर बैंड होता है और ये लोअर बैंड होता है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड का। तो अब ये प्राइस हमेशा इन तीनों के ही बीच में रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा, अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही मार्केट नीचे वाली लाइन को छुए, यहाँ पर टच करे और अगली कैंडल ग्रीन बन जाए या ग्रीन कैंडल ही इसको टच कर दे, तो समझ जाना बाइंग पोजीशन है और मार्केट ऊपर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट टच करे और अगली कैंडल रेड हो जाए या रेड कैंडल हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो समझ जाना वो सेलिंग के लिए। ये छोटी छोटी जो ट्रेड्स होती है ना, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बहुत असरदार होती है। जब मैं सीबा INU में स्कैल्पिंग करता था उस समय में मैंने इसका बहुत यूज़ किया हूँ, क्योंकि भाई चंद सेकेंड्स में, हालांकि ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं कमा पाता था क्योंकि अमाउंट कम रहता था, मगर बहुत इफ़ेक्टिव रहता था। ठीक है, ये काम हमेशा करता है। तो अब कैसा होना चाहिए इसकी सेटिंग, तो BCA में बीच वाला होना चाहिए और ऊपर वाला आप रख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। या आप नॉर्मल जो इसकी सेटिंग होती है आप उसके ऊपर भी चल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, 20 और 2 का रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सही रहता है वो। तो बस यही एक स्ट्रेटेजी इसमें सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका यूज़ करना, क्योंकि मेरे को आता है ये अच्छे से। तो बॉलिंजर बैंड सिंपल वाला रखते हैं अपन, कोई स्ट्रेटजी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। बॉलिंजर बैंड आ गया, मैं RSI को कट कर देता हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं ये सबका एक साथ यूज़ करना भी बता दूंगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हर जगह पे आपको दिख रहा होगा, हर जगह पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, हर जगह पे। हर यहाँ ट्रेड मिली आपको, यहाँ तक गई, यहाँ ट्रेड मिली आपको, यहाँ तक गई। इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी मेरे को आज तक नहीं लगती। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं ना, बॉलिंजर बैंड सबसे परफेक्ट है। बट 100% विश्वास हम इंडिकेटर्स पे नहीं कर सकते, ये हमारा नियम होना चाहिए ट्रेडिंग में। ठीक है, 100% विश्वास किसी पे भी नहीं, सिवाय अपने आप के। अपने आप पे विश्वास रखो बस। ये देखो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दे रही, चलो यहाँ तक का दे रही। बॉलिंजर बैंड बहुत सही है। देखो इसकी सेटिंग्स क्या है, ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है 2 और 20। ठीक है, ये सेटिंग मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, और भी 3-4 सेटिंग्स है। देखो सेटिंग्स का मेन मतलब क्या होता है, आप किस टाइम फ्रेम पे कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब मैं इसी को अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे कर दूँ, लेट से 1 मिनट पे कर दूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा इसे बड़ा करना पड़ेगा। ये देखो, तो क्या ये काम कर रही है अच्छे से? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मगर ये है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इस सेटिंग के साथ में करना। ठीक है, आपको फिर इसके लिए दूसरी सेटिंग चाहिए, तो वो सब मैं बताऊंगा आप लोग को वक्त आने पर। एकदम से सब बता दूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अभी नहीं ये सारी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आप लोग सिर्फ बॉलिंजर बैंड समझ गए कैसा होता है, कैसे बनता है और दिखता कैसे है। मेनली तो सबसे बड़ा चीज़, तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। इसके बाद में बढ़ते हैं जिसका मैंने बहुत कम यूज़ किया उस टॉपिक पे, जो कि है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, ये अब एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ये भी कुछ RSI टाइप की लाइन बनती है इसमें।
हाँ, RSI टाइप की लाइन बनती है, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। ये मार्केट में जो भी सडन चेंज आने वाला रहता है ना, उसको जज कर लेता है बड़े आराम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल आने वाली थी, इसने तुरंत जज कर लिया था उसी समय में, तो नुकसान और उसका सब चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है ATR का, ATR इज़ एन एवरेज ऑफ ट्रू रेंज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। एक ये एवरेज लिया जाता है जो कि सही रेंज होती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम में, और ये वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ATR तुरंत जो भी गैप डाउन होने वाला है, गैप अप होने वाला है, उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर देता है वक्त से पहले, ठीक है। जैसे गैप डाउन क्यों होता है, अब कई लोग पूछेंगे, तो गैप डाउन यार मार्केट की सडन न्यूज़ के कारण से हो जाता है। जैसे मान लो आज कोई चीज़ 20 रुपये पे है ना, कोई चीज़ 20 रुपये पे ट्रेड हो रही है, और रात में न्यूज़ आ गई कि भैया वो चीज़ तो यार कल ऐसा ऐसा होने वाला है, उस चीज़ में 100 और चीज़ें नई जुड़ने वाली है, जिसके कारण से उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो लोग ये न्यूज़ सुन के ही बहुत सारे बाय ऑर्डर लगा देते हैं। अब जैसे ही वो बाय ऑर्डर लगाते हैं, तो वो तुरंत सवेरे सवेरे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण से एकदम मार्केट गैप के साथ में ओपन होता है, या नीचे अगर बैड न्यूज़ है तो मार्केट नीचे खुलेगा। बस, तो यही था 2 स्ट्रेटजीज़ के बारे में, या 2 इंडिकेटर्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।